वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि फैज़ को जैसे ही होश आता है सब कुछ ठीक हो जाता है। तो फैज़ यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ सोच रहा होता है, तो वो हरीम के बारे में ही सोच रहा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो हरीम के पास आता है, हरीम से कहता है कि हरीम, तुम जानती हो नर्स ने जब मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने अपना नाम तक नहीं बताया, लेकिन जैसे ही उसने मेरी बीवी का नाम पूछा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम ही लिया। तुम जानती हो कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। ये बात सुनकर हरीम कहती है कि हाँ जानती तो हूँ, मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, मेरे बाप को घर से धक्के देकर निकाला, फिर और कितनी मोहब्बत तुम कर सकते हो। ये बात सुनकर फैज़ कहता है कि मैं पुरानी बातों को भूल जाना चाहता हूँ, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है, चाहे जो कुछ भी था मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हरीम तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी को आगे मूव करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर हरीम कहती है कि नहीं फैज़, तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम मुझसे अपना हाथ छुड़ा लोगे और जब दिल चाहेगा तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ कि जब जो चाहे मेरा मजाक उड़ाता रहे और मैं बस उसे देख कर मुस्कुराती रहूँ। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर फैज़ कहता है कि हरीम, चाहे तुम मुझे जो भी सज़ा दे लो, लेकिन खुदा के लिए हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें मनाने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा और मुझे यकीन है कि एक न एक दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा और मुझे ज़रूर तुम माफ़ कर दोगी। जिसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर लैब अपनी माँ से कहती है कि अम्मी जान, मुझे लगता है कि हमें भाई को समझाना चाहिए और जाकर हरीम से बात करनी चाहिए, हम हरीम को अपने घर वापस ले आएँ। ये बात सुनकर कहकशा बेगम कहती है कि मैं किस मुंह से जाऊं, उससे माफ़ी मांगूं और उसे किस तरह फैज़ की ज़िंदगी में वापस लेकर आऊं। ये बात सुनकर यहाँ पर लैबा कहती है कि अम्मी जान, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं इस तरह भाई को मज़ीद परेशान नहीं देख सकती। वो हरीम की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा है। मुझे पता है कि वो हरीम से माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन हरीम भाभी उसे अब माफ़ नहीं कर रही। अम्मी जान, हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा, वरना आप जानती हैं कि हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा भाई जब परेशान रहेगा तो। ये बात सुनकर यहाँ पर कहकशां बेगम कहती है कि मैं अपने बेटे की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दौलत जाए भाड़ में, सारे काम जाए भाड़ में, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ हरीम को ही अपनी घर की बहू बनाकर वापस लेकर आऊँगी। ये बात सुनकर लैबा कहती है कि हाँ अम्मी जान, हमें ज़रूर ऐसा करना चाहिए और भाभी को मनाने के लिए मैं भी आपके साथ चलूँगी। अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर रेहान जब वापस आता है तो कहकशां बेगम कहती है कि तुम यहाँ पर फिर क्यों आ गए हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ पर अब कभी भी वापस नहीं आओगे। तुम्हारी वजह से हमने जो बर्बादियाँ देखी हैं ना बेटा, अल्लाह किसी को वो दिन ना दिखाए। ये बात सुनकर रेहान कहता है कि नहीं अम्मी जान, मेरी वजह से नहीं बल्कि आपके चहीते फैज़ की वजह से आपको ये दिन देखने को मिला है। आपने तो कहा था कि आप फैज़ के ज़रिए सब कुछ खुद संभाल लेंगी, फिर देखो किस तरह फैज़ ने आप लोगों को सहारा दिया है। मैं सब कुछ मैं खुद ही संभाल रहा था। आप लोगों को लगता था कि मैं सिर्फ ऑफिस में ऐसे ही जाता हूँ और कुछ भी नहीं करता। देखो किस तरह मैंने सब कुछ संभाल के रखा था। जैसे ही मैं ऑफिस से निकला, इस कारोबार से निकला, आप लोगों के पास कुछ नहीं बचा। जिस पर आप देखें कि शाह बेगम कहती है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी के कारनामे हैं बेटा। जब तुम्हारे सामने उसकी सारी हकीकत आएगी ना बेटा, तुम खुद सोचोगे कि तुमने कितने गलत फैसले लिए हैं और बहुत ही ज़्यादा तुम उस वक्त पछताओगे। दोस्तों ड्रामा सीरियल दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।